हर हर महादेव। जय गुरु जी, संगत जी। आइए आज फिर हम समस्त परिवार गुरु जी के शरण में बैठकर महादेव विषय पुराण पाठ के इस नए अध्याय को पढ़ते और सुनते हैं। कृपया सभी अध्याय आप बहुत ध्यान पूर्वक और अंत तक सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना और सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात न करते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो कथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंग युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण उनके स्वरूप भूत हैं। उनकी जाति कैसी हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी भी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्च वास्तव रूप में संपूर्ण वेद प्रदान किए, अतः वे उनके समान उत्तम प्रभु द्वारा दूसरा कौन है जो उनके आदि का कारण है? उनकी अव्यवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उन्हीं की शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर को भजते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति से ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीवन व मृत्यु को जीत लिया जाता है और निर्भय हो सकते हैं। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्म ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त होते हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत कुछ बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध हो सकता है? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र ही रहे और उन्हीं की सेवा से सेवक हो तो लोक में कभी कष्ट ना भोगे, लक्ष्मी को प्राप्त हो। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा कर कर अपनी इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष में मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा के लिए ही पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता
तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर क्यों धारण करते? अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव के सगुण होकर तीनों लोकों को करता भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पार ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवता से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसा लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं मानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म मरण का सारा सार संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अपना रुष्ट होकर गुस्सा जाहिर करने लगी कि अरे दुष्ट, तूने कहा था कि शंकर को मैं जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन को, शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वो वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार के वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्ट तत्व देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं को तो क्या ही बात करना, क्योंकि वे सदा सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वत विचार करके मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दोनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही मैं प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजाराज नंदिनी गिरजा चुप हो गईं और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान फिर से करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोल पड़ी। पार्वती जी बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है, केवल उसी को पाप नहीं लगता। जो उनकी निंदा सुनता है, वह भी पाप का भोगी होता है। इसलिए भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध कर दे। यदि यह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं इस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चला जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा ही करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो नहीं है, अतः त्याग देने योग्य जरूर है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान को शीघ्र ही चले जाएंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ कभी बात करने का अवसर ना आ पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती के हाथ को पकड़ लिया। शिवा जैसे ही स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर स्वरूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिए। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे कर लिया और तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या में के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो। गिरजाराज नंदिनी, माहेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। और सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले
मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हो चुका हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने स्थान पर निवास करूंगा व उत्तम पर्वत कैलाश को तुम्हें ले चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ शीघ्र ही अपने निवास स्थान पर जाने की बात कर कर देवादिदेव महादेव जी ने ऐसा कहकर पार्वती देवी को आनंद मग्न कर दिया और उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरु जी। आज के इस पाठ को भी पढ़ने वाले और सुनने वाले समस्त परिवारों का कल्याण हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो। महादेव सब लोगों की सभी मनोरथ पूरे करना महाराज। इस पृथ्वी पर कभी कोई संकट या आपदा ना आ पाए और इन पाठ को सुनने वाले सभी घरों में सभी प्राणियों का कल्याण हो। वहां पर कभी भी काल प्रवेश न कर पाए और माँ लक्ष्मी की और महादेव आपकी कृपा उस घर पर सदा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।